सबको जमा से कैसे आप लोग सब ठीक है ना। आप लोग के लिए हम प्रार्थना कर रहा और जैसा मौका मिल रहा वैसा आप लोग को संदेश दे रहा। और कई कई परिस्थिति से कंटिन्यूली रेगुलरली संदेश नहीं दे सकते, लेकिन जब जब प्रभु ने समय दे रहा उस समय के लिए आप लोग को मैं संदेश देते जा रहा हूँ। आज हम जानते हैं टुडे इज़ द इंटरनेशनल डे चिल्ड्रंस डे। आज सारे दुनिया का बच्चों को दिन करके सारे दुनिया मानते हैं। So they will celebrate. Today is the day of international girls, small children, the day. So इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बात परमेश्वर वचन से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। What's God's plan for our children? और परमेश्वर का योजना क्या है हमारे बच्चे के लिए। कई लोगों को छोटा बच्चा है, कई लोगों को बड़ी बच्चा है, जवान बच्चा, कई प्रकार का आप लोगों को बच्चा होगा। लेकिन परमेश्वर ने इस बच्चे के लिए कितना ऊंचा स्थान दिया हम देखने के लिए जा रहा हूँ। आइए हम प्रार्थना करें, शुरू करें। हमारे प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं इस रात को समय के लिए। आज इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे करके पूरा दुनिया में मनाते हैं, तो इसलिए परमेश्वर वचन के अनुसार आपका योजना क्या है बच्चों के लिए। और परमेश्वर पिता आप हमसे बातचीत करिए, तेरे वचन के द्वारा हमसे बातचीत करिए, ताकि हम लोग भी उस रीति से चलने के लिए सहायता करें। जो भाई बहन लोग भिन्न भिन्न जगह से सुन रहा है उन सब साथ बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हुए यह धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। भाई बहनों, आज हम देख सकते हैं मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय में और 1 से लेकर 10 वचन तक हम देख सकते हैं। वहाँ पे ये बात लिखा है, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह और जब उनका चेले के साथ में बातचीत चल रहा था, समय में उनको चेले लोग आया और वो लोग ने एक सवाल पूछा। उनसे सवाल, हे प्रभु जी, और स्वर्ग में कौन सा आदमी बड़ा आदमी है, स्वर्ग में कौन जा सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में क्या किया, एक छोटा बच्चे को लेकर आया, उनका बीच में खड़ा कर लिया और 6 लोगों को समझाया, देख लो, अगर यदि कोई इंसान, कोई भाई और बहन इस बच्चे का तरफ जीवन नहीं बिताएगा, उस बच्चे का गुण और उनका जो फीचर्स जो है यदि आप में नहीं आएगा तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। If you don't have the qualities of the children or the features of the children, you cannot go to heaven. तो इसलिए प्रभु ने उनको समझाया, You must be changed like the children. Your life must be changed like the children. Because they are innocent, they will forgive each other, they believe every word, they follow the parents, whatever the people will say, they believe and they follow. So like that we must also, इसी रीति से हम भी परमेश्वर का वचन सुनना पड़ेगा, परमेश्वर जो बोलते हम उसका अनुसार चलना पड़ेगा, और हम एक का दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा, और अपना आप को नम्र बनना पड़ेगा, और हमारे हृदय में शुद्ध होना तो चाहिए। तो इसलिए बच्चे के बारे में प्रभु ने इतना अच्छा गवाही दी। तो हम देख सकते इस बच्चे के लिए परमेश्वर कितना योजना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बच्चे के बारे में पहले बोलना चाहता हूँ। ये बच्चे और एक परिवार में पैदा हुआ, और पैदा होने के बावजूद बाद में और उनका माता पिता ने बच्चे को अच्छे से पोषण पालन कर रहा, प्रेम कर रहा, माँ उनको दूध पिला रहे, बच्चे को छोटा बच्चे से और उनको अच्छा देखभाल करते जा रहा। एक दिन उनका पिता बाहर गया काम के लिए,
और अपना माता भी दूसरे काम में लगा रहा। इतना में नज़दीक में खेत से एक सांप आया। एक सांप आकर तो सीधा सीधा वो बच्चे के पास गया। वो बच्चे को, और वो एक कटे में वो सो रहा और वो खेलते जा रहा बच्ची। इतना टाइम में ये सांप अच्छे से अच्छे धीरे धीरे वहाँ वो कटे के पास जाकर और इस रीति से वो ये प्लेइंग कर रहा, नाच रहा। तो उनका माँ ने देखा, दूसरे जगह से देखा, अरे ये सांप का आया, मेरे बच्चे को काट कर लेंगे, वो मेरे बच्चे मरेंगे, अभी मैं क्या करूं? बच्चे को मैं कैसे भी उसको रक्षण करना, उनका उद्धार करना मेरा फर्ज है करके सोच लिया। वो दौड़ दौड़ के आया। वो बच्चे का पास जाने के पहले माता जी ने क्या किया, सांप को पकड़ा, उनको बाहर लेकर आया और फेंक दिया। लेकिन सांप ने उनका पूरे हाथ को जमा कर और उनका मुंह से उनको पूरी रीत से घायल किया। तो तुरंत क्या हुआ, सांप उधर गिर गया और औरत इधर गिर गया। और इतने अड़ोस पड़ोस लोग ने, बहुत लोग वहाँ जमा हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे? वो लोग देखे एक औरत वहाँ गिर गया, इधर सांप आए। तो आदमी लोग ने जल्दी जाके लकड़ी लेके उसको मार डाला, सांप मर गया। लेकिन उनको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए सोच रहा था, ये औरत भी मरा। तब वो लोग अंदर जाके देख लिया तो बच्चा और वो कटे के ऊपर सोकर वो बहुत प्रकार का खेलते जा रहा। तो प्रिय भाई बहनों, मेरे कहने का मतलब, इतना प्रेम एक माँ अपना बच्चे के लिए रहते, अपने बच्चे को रक्षा करने के लिए, अपना बच्चा प्राण को रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, और उन्होंने अपना प्राण दिया खुद ही, और उनको पकड़ा, सांप को पकड़ा, बाहर लेकर आया, बाहर फेंक दिया, लेकिन सांप ने उनको काट लिया। वो माने मैं मर जाऊंगा मेरे बच्चे के लिए, लेकिन मेरे बच्चे को तो जिंदा होना तो चाहिए। इतना प्रेम दिखाया। तो आज का दिन प्रभु के भी आपका बच्चे के लिए, आपके लिए इतना प्रेम है। आपके लिए, आपका बच्चे के लिए इतना प्रेम है। कितना प्रेम आप देख सकते हैं, कितना प्रेम प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे उद्धार करने के लिए आसमान छोड़कर दुनिया में आया, और हमारे लिए उन्होंने कांटों का मुकुट पहन लिया, हाथ में और पाँव में किल्ली ठोक गया, लहू बहाया, क्योंकि अपने को बचाने के लिए उनका जान दिया, अपने को उद्धार करने के लिए अपना जान दिया, अपना लहू बहाया। एक माँ के इतना प्रेम होता उतना बच्ची के लिए, और आप और मुझे जो परमेश्वर ने सृष्टि की, उनका कितना प्रेम होगा। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज का दिन जो लोग ये वचन सुन रहा है, आप लोग सोच लो, प्रभु जी मेरा बच्चे के लिए मैं इतना प्रेम करता हूँ, मेरे बच्चे को दूध पिलाता हूँ, मेरे बच्चे को पानी पिलाता हूँ, मेरे बच्चे को खाना खिलाता हूँ, मेरे बच्चे को कपड़ा पहनता हूँ, मेरे बच्चे को नहा कर लेता हूँ, मेरे बच्चे को गोद में उठाता हूँ, मेरे बच्चों की इतना पोषण मैं करता हूँ, लेकिन आपका प्रेम मेरे लिए कितना है। मेरे लिए आपने आसमान छोड़ दिया, अपना देवदूत को छोड़ दिया, अपना महिमा को छोड़ दिया, सब छोड़कर इस दुनिया में एक मनुष्य बनकर मैंने पाप किया। हमारा पाप का कारण से आपका ताड़ना हो गया, मेरा पाप का कारण से आपका साजा हो गया, मेरा पाप का कारण से आपको क्रूस को उठाना पड़ा, मेरा पाप का कारण से आपका क्रूस के ऊपर अपना जान दिया। ये परमेश्वर पिता कितना प्रेम बच्चे के लिए। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हमारा जो बच्चे हैं, छोटा बच्चे है, जवान बच्चा है, कोई भी हो, आप इतना प्रेम करते,
और परमेश्वर आपको भी उतना प्रेम करते, उनका प्रेम को देख लीजिए। लेकिन प्रभु ने क्या बोले यहाँ पे, उस बच्चे को मैं कैसा रखवा करता हूँ, उनका कैसा मैं उनको धार करता हूँ, उनको कैसा मैं रखवा लेता हूँ, और इस रीति से आप लोग को भी मैं करता हूँ। तो आज का दिन पहले बात, एक बच्चे के लिए माँ और पिता को कितना प्रेम हो जाता, परमेश्वर का उससे भी ज़्यादा बढ़कर प्रेम होना था। हाँ, यहाँ पे देख सकते, इसलिए बच्चों को दिखा दिया, ये बच्चे को दिख रहा ना, और ये दोनों बच्चे, और हम देख सकते उसका अंदर में कितना विश्वास है। वो बच्चे के लिए माँ अपना जान दी, कितना प्रेम, तो इसलिए मैं आपके लिए प्रेम देता। और दूसरी बात हम देख सकते हैं, ऐसे एक बच्चे किसका उसका अंदर में कितना विश्वास आया, आपको समझाना चाहता हूँ। दो बच्चे, वो समुद्र किनारे के पास में रहने वाला, हर रोज समुद्र पास जाते, वहाँ समुद्र का जो सैंड, रेती जो होता, उसको रेती को लेकर अपना छोटा सा घर बनाते। हर रोज ये दोनों बच्चे, एक परिवार का बच्चे, वो माता घर में रहते, पिता मछली पकड़ने के लिए जाते समुद्र में। ये दोनों बच्चे वहाँ जाते, क्या करने के लिए जाते, वो जो छोटा सा घर बनाते, उसको खेल करते रहते। थोड़ा देर के बाद में वो समुद्र से वो पानी इतना जम के आता, पूरा हिला देते, लहर आता, एक बड़ा लहर आता। वो लहर का कारण से क्या होता, इन्होंने जो बनाया वो पूरा चले जाते, वो पानी में चले जाते। ये दोनों छोटे से बच्चे और एक उनका बहन और छोटी बहन, दोनों भी बहन है, गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, एल्डर सिस्टर यंगर सिस्टर। और इस रीति से हर रोज करते, हर रोज जा रहे। और एक दिन ने वो लोग ऐसा सोचा, अब ऐसा करेंगे, हम परमेश्वर को दुआ करेंगे, फिर उसके बाद में अपन घर बनाएंगे। तो ठीक है, दोनों मिलके और परमेश्वर को दुआ किया, और वो समुद्र किनारे पास गया, वो रेती को नज़दीक में लेकर आया, बहुत सुंदर से घर बनाया। और घर बनने के बाद में देख लिया, लहर पानी जो सामने आने वाला पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा। तब ये बच्चे ने, एक बहन दूसरे बहन को बोल रहे, देखो हमने प्रार्थना किया ना, लहर इधर नहीं आ रहा, वो वापस जा रहा है, पानी वापस जा रहा। बहुत लोग खुशी हो गया, बहुत खुशी हो गया। थोड़ा देर के बाद में वो पीछे जाके 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 एकदम बहुत अचानक उससे भी बढ़कर ज़्यादा लहर ऊपर आया। तो देख के मछली पकड़ने वाला सब घबराहट हो गया, समुद्र में जो लोग वो लोग घबराहट हो गया, सब लोग दौड़ दौड़ के बाहर आ गए, सब लोग दौड़ के बाहर गए, क्योंकि लहर से बचना है अपने को। तो ये बच्चे लोग खेल रहा उस समय में, और लहर आ रहा, तो बच्चे लोग देख रहा क्या करना है। उनका माँ आया, अरे लहर आ रहा, समुद्र भाई तुम लोग क्या कर रहे हैं, चलो उठो ऐसे। उनको पकड़ के घर लेकर आए। घर जाने के बाद में उस बच्चे लोगों, उसमें से एक बच्चे बहुत बड़ा भोज से ये घर के लिए प्रार्थना चल रहा, हे प्रभु जी, मैंने रेती से घर बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया, हर रोज लहर लेके पानी से चारा, मेरे घर को बचाओ, मैं आपको विश्वास करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ करके छोटा बच्चे क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा।
तो प्रिय भाई बहनों, सब हो गया, लहर के बाद लहर, लहर के बाद लहर, बहुत लहर आ गया, पूरी रीति से साफ कर दिया। छोटा मोटा घर भी चले गया और हर प्रकार का जो भी है वो समुद्र किनारे पास में सब चले गए। और छोटा मोटा जो नाव जो होता, छोड़ बोल उसको अपन छोटा शिप बोलते हैं, जहाज बोलते हैं, जहाज हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, जहाज बोलते हैं, छोटा सा जहाज। वो जहाज भी वो लहर से बाहर फेंक दिया, अंदर में कुछ भी नहीं, इतना बाहर लहर आया। ये सब होने के बाद में दूसरे दिन में ये दोनों बच्चे सोच रहा, हमने घर बनाया कर, हमने प्रार्थना किया, क्या वो रहा, क्या वो चले गए क्या? चलो बहन जी, हम दोनों मिलकर देखेंगे। दोनों बच्चे लोग चले गए समुद्र किनारे पास में। वो पूरा साफ हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा वहां पे, ना घर है ना कुछ भी, ना कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा आंख उठा के देखे तो थोड़ा दूर में एक ऐसा छोटा जहाज पलटा होके गिर गया। वो पलटा हो गया, वो उसके ऊपर गिरा, वो छोड़कर वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा, वो छोड़कर वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा। तुरंत क्या हो गया, वहां पे ये दोनों बच्चा जाके वहां पे कई भाई लोग रहते, आदमी लोग, उनको बोले अंकल, तो वो जो जहाज को थोड़ा उठाओ यहाँ से करके बोल दिया। एक दो आदमी आके वो छोटा जहाज को उन्होंने ऐसा उसको उठा के ऐसा फेंक दिया। लेकिन देखिए, वो जहाज का अंदर का नीचे ये जो बच्चे लोग ने जो बनाया, वो घर बहुत अच्छी रीति से सुंदर से वैसे पड़ा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जहाज उनको ऊपर आकर उनका पूरी रीति से रक्षा कर लिया। स्मॉल बोट, it fell down on that small house and covered everything, given full protection, security for this small house which is built by the children. जो बच्चे लोग ने जो बनाया, उसको पूरी रीति से ये जहाज उनको ऊपर कवर कर दिया, इसलिए कुछ नहीं हुआ। तब ये बच्चे ने बोले दूसरा बच्चे से, बहन देखो, हमारा प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है, कितना लहर भी आया, कितना ऊंचा भी आया, कितना बड़ा भी आया, सब चले गया, लेकिन हमारा घर देखो, हमारा सुंदर का रेती से जो घर बनाया मैं, देखो वो कैसा, कितना अच्छा लगा। हाँ, सच में बहुत खुशी हो गया। वो दौड़ दौड़ के जाके अपना माँ को बताई सारी बात। माँ ऐसी ऐसी बात है करके सब बताया। उनका माँ पिता आके देखा, हाय वहाँ पे सच में। तब उनका माता पिता का विश्वास भी बढ़ गया। सच में प्रार्थना का इतना शक्ति होता क्या, प्रार्थना के द्वारा ऐसे काम अपन कर सकता क्या। माँ भी प्रार्थना करना शुरू किया, औरत का पिता भी प्रार्थना करना शुरू किया, बच्चे लोग भी प्रार्थना शुरू किया। परमेश्वर ने उसको घर को इतना आशीर्वाद किया, दोनों बच्चे अच्छा पढ़ा लिखा हुआ और अच्छे स्थान में परमेश्वर उनको उड़ाया, उसका अच्छे स्थान में उनको ऊंचा में कर दिया। भाई बहनों, मेरे कहने का मतलब, दो बच्चे का जो विश्वास है, जवान लड़की का, छोटा बच्चे का, उनका विश्वास का जो अंदर में जो विश्वास, क्या आपके अंदर में है और मेरा अंदर में, हमारा अंदर में है? अपने आप को जांचना पड़ेगा, ये सच है क्या, मेरा अंदर में है क्या ऐसे विश्वास? कितना विश्वास आया हमारा जीवन में भी। ये सारी दुनिया एक समुद्र के समान, इस समुद्र में हम वास करते और लहर का बाद लहर हमारा जीवन में, हमारा शरीर के ऊपर, हमारा घर का ऊपर, हमारा बच्चे के ऊपर, हमारा तबीयत के ऊपर, हमारा
सारे प्रकार का ऊपर लहर के बाद लहर, हमारे मंडलियों पर भी सेवा, सारे बात एक के बाद एक के लहर आते रहा आते रहा आते रहा। अपन क्या सोचने लगा, अरे भाई हमसे नहीं होता है, ये काम हम नहीं कर सकता है। एक लहर के बाद एक समुद्र से आ रहा तो हम कैसा कर सकते हैं, हमारे से नहीं होता। हमारे विश्वास चले जाते, हमारा प्रार्थना को बंद कर देते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन छोटा दो जवान के जो छोटा बच्चे का उनका विश्वास, उनका प्रार्थना देखिए। प्रिय भाई बहनों, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे आज का जो दिन हमारा जो बच्चों को हमने जो सिखाता है वो उसका विश्वास कितना बड़ा, परमेश्वर का वचन वो छोटा बच्चों के अंदर में कितना आया, लेकिन उनका माता पिता के अंदर में नहीं इतना जितना प्रार्थना का जो उन बच्चे के अंदर में है उनका माता पिता के अंदर में नहीं है। ये जो बच्चे इतना लहर आने के बाद में विश्वास है, उनका घर उन्होंने जो कष्ट उनको ने तकलीफ जो उठा के बनाया, तो आज आप और मुझे में है क्या ये बात। तो इसलिए आप सब लोग सोच लीजिए, आप सब लोग सोच लीजिए, आज का दिन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, हम विश्वास करते इस बात के लिए। आखिर में और एक बात बोल के मैं बंद कर देता हूँ। तो हमारा जो बच्चे को हमने जैसा सिखाते वैसे बच्चे लोग भी बढ़ते रहते। कई साल के पहले एक घर में एक छोटा बच्चा लड़का, वो बच्चे क्या करते थे, बाजू का घर में जाकर छोटा मोटा चीज़ लेकर आते। उनका माँ क्या करते, कभी नहीं पूछते बेटा ये चीज़ क्यों कहाँ से लेकर आया, नहीं, जो चीज़ वो लेकर आया वो अपने संभालते जा रहा, अपने घर में वो यूज़ करते जा रहा, चाहे वो झाड़ भी हो, एक पत्थर भी हो, बाहर से कोई भी चीज़ आया वो चीज़ अपने को यूज़ करते रहते। कभी उनको माँ ने नहीं बताया कहाँ से लेकर आ रहा है, ये कहाँ आपने। और कुछ साल के बाद में, कुछ समय के बाद में थोड़ा पैसा भी लेके आया और उनका माँ ने ये पैसा कहाँ से लिया नहीं पूछा। अच्छा बेटा तूने अच्छा काम किया, आज हमको थोड़ा राइस लेकर आएंगे, सब्जी लेकर आएंगे ये पैसा के लिए। अच्छा, माता ने बहुत खुशी हो गया। वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पैसा लेकर आना, वो बढ़ते जा रहा, लड़का बढ़ते जा रहा, और इतना हो गया, इतना बड़ा हो गया। वो पूरा चोरी पूरी रीत से करने के लिए पूरा ट्रेनिंग उनको मिल गया। मतलब जैसा जाकर चोरी करते आ रहा बचपन से, लेकिन माँ ने कभी उनको पूछा भी नहीं था। एक दिन ने उन्होंने एक और बिजनेस शॉप में चले गया, बड़ा शॉप ऑफ है। वो जो शॉप का जो मास्टर जो है, मैनेजर जो है, वो बिजी में है। इतना में इन्होंने क्या किया, वो शॉप में कई चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है और उसमें से उन्होंने क्या किया, एक अच्छा चीज़ लेकर अपने जेब में डाल दिया और तुरंत उनको जो मैनेजर ने देखा ये लड़का ने चोर किया है, यहाँ जो मैंने जो रखा वो चीज़ का नहीं यहाँ पे, उनको पकड़ा, देखो निकालो, क्या तुमने नहीं दिया। उन्होंने जेब को निकाल दिया। निकालने से क्या हुआ, एक वॉच उनका जेब के अंदर में डाला, क्योंकि वो वॉच का कंपनी है, वॉच का शॉप है। तो वो वॉच इन्होंने उठा के अपने जेब में डाल दिया, निकालो बाहर निकाल दिया। वो चोर हो गया। तुरंत इन्होंने क्या बोले, पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस लोग आया, पकड़े और उनको लेके जेल में लेके गया। अब क्या करने लगा, वो रोने लगा जेल में।
पुलिस लोग ने बोले तुम्हारा एड्रेस क्या है? वो बोले मेरा एड्रेस फलाना फलाना। तो वो पुलिस लोग ने वो घर का पास आया, उनका माँ का पूछा। उन्होंने बोले मैडम आपका बेटा का नाम क्या है? मैडम ने बोले उनका माँ मेरे बेटा का नाम ऐसे ऐसे। उनका उम्र कितना होता है? उनका उम्र अभी 15-16 साल का होता होगा। वो कितना पढ़ा लिखा है? वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, 6-7 पढ़ा है। अच्छा, अब वो जेल में है, आपको बुला रहा है। मेरा लड़का जेल में, ये कैसे हो सकता है? मेरा लड़का नहीं साहब, वो दूसरा लड़का होगा। मेरे बच्चे बहुत अच्छा है, वो कभी चोर नहीं करते, किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी कोई बुरी काम नहीं करते, कभी नहीं हुआ। वो बेटा मेरा नहीं होगा, दूसरे बेटा होगा। नहीं मैडम आप आइए करके उनको लेके गए। उनको लेके गए तो जेल में गेट के पास में लड़का खड़ा हुआ और उनको देख के मार रोने लगा। जब मार रोने लगा, लड़का ने बोले क्यों मार रोते हैं? तुमने मेरे को जेल में भेज दिया और तूने मेरे को जेल में भेज डाल के आप रोने का क्या मतलब है? माँ ने पूछने लगा। बेटा मैं कैसे आपको जेल में डाल दिया? मैंने आपको क्या किया? नहीं माँ, मैं जब छोटा बचपन से मैंने अड़ोस पड़ोस से जो कुछ आपको दिया, आपने कभी पूछा मेरे को? जब पैसा लेके आपको दिया था कभी आपने पूछा मेरे को? मैं जो कुछ आपको देते जा रहा आपने कभी मेरे को पूछा नहीं। तो अभी मैंने उससे ज़्यादा चोर करने के लिए लगा। आज एक शॉप में गया, वॉच शॉप में चोर करते थे, पकड़ा मेरे को। अगर आप बचपन से मेरे को आप अच्छे से मेरे को डांटा और पीटा और समझाया तो ऐसी परिस्थिति नहीं आता ना माँ। अब रोने का क्या मतलब है? जाओ अपने घर में जाओ, मैं जेल में रहता हूँ। प्रिय भाई बहनों, मेरे कहने का मतलब, और नीति वचन में 22 अध्याय में बात लिखा है, जब बच्चा होने के समय में उनको जो सिखाना है सिखाना पड़ते, जब वो बढ़ने के बाद में उस रास्ते से वही नहीं निकल जाएगा। अब अच्छा सिखाएंगे तो वो अच्छा आदमी बनाएगा, तो बुरी सिखाए तो वो बुरा लड़का बनेगा। तो इसलिए आज जो एक संदेश आप लोग सुन रहा है, ये स्टोरी आप लोग ने सुन रहा है, आपका बच्चे का आपने क्या सिखा रहा है? व्हाट यू आर टीचिंग? टीवी देखने के लिए सिखा रहा, सेलफोन दिखाने के लिए सिखा रहा, शोर करने के लिए सिखा रहा, बीड़ी पीने के लिए सिखा रहा। कई बार हम बीड़ी पीते, हमारे बच्चे बोलते नहीं बेटा बीड़ी मत पीवो, सिगरेट मत पीवो, हम पीते। हम पिक्चर जाते, बच्चों को बोलते बेटा तुम पिक्चर मत देखो। हम दारू पीते, बच्चों को बोलते बेटा तुम दारू मत पियो। ये कैसा हो सकता भाई? तो इसलिए आज का दिन में हमारा बच्चों को परमेश्वर वचन के अनुसार चलने के लिए आप लोग निर्णय लो, प्रार्थना करो। 3 बच्चे के बारे में बताया था। एक बच्चे के लिए अपना माँ प्राण दिया, दूसरे बच्चे का विश्वास कितना बड़ा है, उनका द्वारा उन लोगों ने कैसे परिवर्तन है वो भी बताया। तीसरा बच्चा कैसा उनको नहीं सिखाने से, परमेश्वर वचन नहीं समझाने से, परमेश्वर का डर नहीं समझाने से वो कैसे जेल गए। इसलिए आप सब लोग ये जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे तो आप लोग मनाते हैं, ऐसी प्रार्थना करो प्रभु जी आज का दिन मैं ऐसे निर्णय लेता हूँ, आई टेक दिस डिसीजन फॉर माय चिल्ड्रन। तो आज से लेकर मेरे बच्चे को आपका वचन सिखाता हूँ, प्रार्थना सिखाता हूँ, मंदिर में ले जाता हूँ, पवित्र जीवन सिखाता हूँ, धार्मिक जीवन सिखाता हूँ। उनका ज्ञान दीजिए परमेश्वर पिता, उनका ऊंचे स्थान में लाइए परमेश्वर पिता, उनका भविष्य को तेरे हाथ में सुनते थे परमेश्वर पिता। और आज से मेरे बच्चे को तेरे हाथ में सुनते थे, और सिर्फ बच्चे नहीं हम भी बच्चे का समान होता है। बच्चे का समान हमारा विश्वास,
बच्चे के समान हमारा नम्रता, बच्चे के समान हमारा एक का दूसरा क्षमा करने का गुण दीजिए परमेश्वर पिता। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये वचन सुनने के बाद में आप लोग को क्या मन में आया? प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। आने में हमारा सारे बच्चे परमेश्वर के बच्चे बनेगा, हम भी परमेश्वर के बच्चे बनेगा। आए हम प्रार्थना करेगा। हमारा प्रेम अनुग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे सारे दुनिया में मनाते हैं, इसलिए प्रभु हमारा प्रिय भाई बहन लोग नागपुर शहर में, खड़गपुर शहर में, भिलाई में, बिलासपुर में, बिहार में, प्रभु जी पंजाब में, लखनऊ में, और प्रभु जी बॉम्बे में, पुणे में, अहमदाबाद में, भिन्न भिन्न जगह से तेरे वचन जहाँ जहाँ से सुन रहा है, सभी पेरेंट्स के लिए हम विनती करते हैं, सभी बच्चे के लिए हम विनती करते हैं। पेरेंट्स बच्चों को सिखाने में सहायता करें, बच्चे लोग पेरेंट्स बात सुनने के लिए भी सहायता करें। आज हम सब लोग एक रेशन निर्णय ले सके, हमारे बच्चे को आत्मा आगे में ले सके। हमको क्षमा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद का साथ हमारे सारे बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देते, उनका आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। ये वचन सुनने के बाद में आपने हमारा साथ में इस मिनिस्ट्री में भाग लो। काइंडली शेयर दिस मैसेज टू योर फ्रेंड्स। दूसरे लोगों को बांटो, उन लोग भी सुनेंगे, उनका बच्चा का भी आशीर्वाद होगा। दैट्स ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ मिनिस्ट्री। वो भी प्रभु का सेवकाई है। इस सेवकाई में आप भी भाग ले दो। कम से कम एक आदमी, एक सिस्टर, एक ब्रदर, एक आदमी का आप शेयर करेंगे तो बहुत लोग सुनेंगे, उनका आत्मा फल देगा। उसके लिए परमेश्वर आपको फल मिलेगा। सबको आशीर्वाद दें। जय मसीह।